बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। हमने इससे कबल जो वीडियो बनाई थी वो 2.4 एक्सरसाइज साइंस के मैथ 9th क्लास की ये हमने बनाई थी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और 2 जो था ये डिस्कस किया था, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के हमने कवानीन जो हैं ये स्टडी किए थे, जो कि इस एक्सरसाइज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो आज हम इंशाल्लाह इससे आगे वाले क्वेश्चंस जो हैं इन पे बात करेंगे। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से कबल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। 2.4 एक्सरसाइज जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो यानी यूँ समझिए कि इसमें से नॉर्मली एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये एग्जामिनर डाल देता है। तो अब ये एक्सरसाइज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्सरसाइज है हमारी 2.4। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये हमने कल से स्टार्ट किया था। तो अब इसका आज हम थर्ड पार्ट जो है ये करेंगे। थर्ड पार्ट जो है वो ये है कि x -2 y -1 और z 4 ओवर में x 4 y -3 एंड z 0, इन सब की पावर जो है होल पावर जो है वो है -3। ये क्वेश्चन जो है ये स्टूडेंट गिवन है। तो इस क्वेश्चन को आज हमने सबसे पहले करना है थर्ड पार्ट को। तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो स्टूडेंट्स हमने जो कल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे उन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का यहाँ पे अप्लाई है। यहाँ पे इनको अप्लाई करेंगे। अप्लाई ये है कि अगर आप देखें तो यहाँ पे x की पावर -2 है, y की पावर -1 है, z की पावर -4 है, नीचे भी x y z है। अब यहाँ पर चूँकि x और y x ऊपर भी x नीचे भी है, सेम बेस नंबर डिवाइड करते हैं। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था m और इसी तरह an, यानी a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n। तो हमने क्या किया था, हमने सिंगल बेस बना के तो क्या किए, m को ऊपर जाके माइनस कर दिया था। तो यहाँ पर ये लॉ जो है ये अप्लाई हो रहा है, मतलब कि ये x की पावर जो है इसको हम x को 1 टाइम लिख लेंगे, इसकी पावर -2 है। 4 जब ये ऊपर जाएगा, यानी यूँ समझ लीजिए कि इसके बेस सेम की है तो 4 ऊपर जाके -4 इसकी पावर हो जाएगी। इसी तरह y को अगर देखें तो y की पावर -1 है, जबकि ये नीचे जो y की पावर -3 है। जब हम इसको ओवर के ऊपर ले जाते हैं और सिंगल बेस बना देते हैं तो ऐसी सूरत में -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट पे बात करें तो वो है हमारे पास z है, z की पावर -4 है। तो 0 जो है ये याद रखें न्यूट्रल होता है, ना ही ये प्लस का होता है ना ही ये माइनस का होता है। इसके साथ प्लस माइनस का कोई साइन नहीं होता। अगर हम इसको ऊपर ले भी जाएं तो चाहे तो आप इसको माइनस लगा दें, चाहे आप प्लस लगा दें। इसकी होल पावर जो है वो -3 जो है वो गिवन है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों नंबर माइनस के हैं। सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है कि दोनों नंबर माइनस के हैं, अगर दोनों नंबर माइनस के हों तो उनको करते प्लस हैं, साइन माइनस का लगाते हैं। इसी तरह y जो है इसमें एक नंबर प्लस का है, एक माइनस का है, यानी एक नंबर माइनस एक प्लस का, उसको माइनस कर देते हैं। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, बड़ी वैल्यू का साइन +2 आ जाएगा। इसी तरह अगर z पे बात करें तो -4 -0 0 तो इज़ नथिंग, -0 तो कुछ भी नहीं होता, तो -4 ही इसकी पावर रह जाएगी और होल पावर -3 जो है वो एज इट इज़। अब यहाँ पे एक और जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो यूज़ हो रहा है कि जिसके अंदर हमने पढ़ा है कि अगर एक अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, यानी x एंड y एंड z 3 वेरिएबल्स हैं और होल पावर जो है वो -3 है, तो ये पावर जो है ये अंदर सब के लिए है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम कि ये होल पावर जो है ये -3 जो है इसकी सब की होल पावर है, ये हम इन सब को मतलब कि मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -6 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे -3 इसकी होल पावर जो है। इसी तरह y जो है वो 2 है, उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे -3 के साथ। z जो है वो हमारे पास -4 है, उसको भी -3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह x की पावर जो है वो इन दोनों की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 3 आर 18, माइनस माइनस प्लस 18 हो गया। इसी तरह अगर y को देखें तो 2 3 ज़ार 6,
तो इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये -6 आ जाएगा। इसी तरह z की बात करें तो z जो है -4 3 = 12, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 12। अब ये आंसर जो है ये हम इसको कह सकते हैं, लेकिन चूंकि इसके अंदर y की पावर जो है ये नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, हम एक स्टेप और बनाएंगे जिसमें हम x की पावर 18 और z की पावर यानी z की पावर 12 ये ओवर के ऊपर रहेगी, और जिसकी पावर नेगेटिव है इसको हम ओवर के नीचे ले जाएंगे। यानी y की पावर नेगेटिव होने की वजह से ये हम इसको ओवर के नीचे ले जाएंगे, इसकी पावर जो ऊपर नेगेटिव है नीचे जाके ये पॉजिटिव हो जाएंगे। इस तरह ये सारी पावर जो है x की पावर भी पॉजिटिव है, z की पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी, इस तरह y की पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये जो है ये हमारा रिक्वायर्ड जो है ये आंसर है। तो इस तरह जो है ये जो है इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है वो इस तरीके से जो है ये कंप्लीट हुआ। जी तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो है फोर्थ पार्ट जो है ये स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट जो है 81 रेज़ टू पावर n डॉट डॉट मीन मल्टीप्लाई 3 की पावर रेज़ टू पावर 5, इस तरह 3 की पावर 4n-1 है और इंटू 243 ओवर में 9 की पावर 2n एंड 3 की पावर 3, ये जो है ये हमें गिवन है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें वर्किंग के लिए काफ़ी वर्क करना पड़ता है। देखिए क्या वर्क करना है इसको समझिए ज़रा। सबसे पहले हम 81 को तोड़ेंगे। तोड़ने से मुराद मैं फैक्टर लेना कहता हूँ। 81 है, इसके फैक्टर लें 3 2 * 6 3 7 * 21 3 9 * 27 3 3 * 9 और 3 1 * 3। इस तरह 3 जो है 1 2 3 4 टाइम आ गया, यानी यहाँ पे मैं इसको 4 टाइम 3 को लिख लूँगा। इसकी पावर n ऐसी रहेगी, 3 की पावर 5 ये ऐसी रहेगी। अच्छा इसमें जो है ये इस 3 जो है इसकी 2 पावर्स हैं। इसमें मैं यूँ करूँगा कि 3 की पावर 4n इसको अलहदा कर लूँगा और 3 के ऊपर -1 पावर, यानी ये जो 3 है इसकी 2 पावर्स हैं। इस 3 को 2 टाइम लिखा जा सकता है, 3 की पावर 4n एंड 3 की पावर -1। और ये जो है 243, इसको हम पहले भी इससे पिछले क्वेश्चन में भी तोड़ चुके हैं, यानी 3 × 3 × 3 × 3 × 3 यानी 3 5 टाइम। यानी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट किया था उसमें भी हमारे पास 243 ही आया था, तो उसको जब हमने उसकी फैक्टराइज की थी तो वो जो है वो 5 टाइम जो है 3 आया था। तो ये सेम वैसे ही, इसलिए मैंने इसकी फैक्टराइज नहीं की, डायरेक्ट लिख दिया है। इसी तरह 9 जो है 3 × 3, तो 3 की पावर 2n जो है वो पावर ऐसे रहेगी, 3 × 3 हो जाएगा, और ये 3 की पावर 3 ये मैंने लिख दिया। तो इस तरह ये पहला स्टेप है जिसके अंदर मैंने सारी ब्रैकेट्स जो हैं ये ओपन की हैं, जिसमें मैंने बड़ी बड़ी वैल्यूज़ की जो फैक्टराइज करके इनको मतलब इजी वे में लिखा है। जी तो स्टूडेंट्स इस तरह ये स्टेप जो है ये मुकम्मल हो गया। अब इस स्टेप के आगे हम मज़ीद बढ़ते हैं। तो 3 जो है चूँकि यहाँ पे 4 टाइम है, मैं यहाँ पे 3 की पावर 4 लिख लूँगा। इसी तरह 4 तो लिखे है लेकिन n पहले मौजूद है, तो इस तरह की 3 की पावर 4n आ जाएगी, 3 की पावर 4n। इसी तरह 3 की पावर 5 पहले ही मौजूद है, वो ऐसे लिख दी, बीच में माइनस का साइन है। फिर 3 की पावर 4n ये भी मौजूद है। अच्छा यहाँ पे 3 की पावर -1 है। अच्छा यहाँ पे 3 जो है 1 2 3 4 5 टाइम है, तो 3 की पावर 5 लिख लूँगा। ओवर के नीचे चलते हैं। ओवर के नीचे जो है ये 3 जो है ये 2 टाइम है और 2 पहले भी मौजूद है, तो इसकी 3 की पावर 2 इस 2 से मल्टीप्लाई करेगी, 3 की पावर 2 2 2 * 4 यानी 3 की पावर 4n, और यहाँ पे 3 की पावर 3। देखिए स्टूडेंट बिल्कुल इजी वे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल मैंने इजी वे आसानी से आपको बताया कि ये 4 टाइम है तो 4n बन गया, ये एज इट इज़ आ गया, ये एज इट इज़ आ गया, ये एज इट इज़ आ गया, ये 5 है तो 3 की पावर 5, ये 3 की पावर 2 था तो वो 2 और ये 2 पहले मौजूद था, दोनों ने मल्टीप्लाई किया तो 4n हो गया, और ये 3 की पावर 3 एज इट इज़। बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है। फिर उसके बाद आगे बढ़ें तो अब अगर देखा जाए तो हमारे पास स्टूडेंट ये जो नोमिनेटर है यानी ओवर के ऊपर वाली वैल्यू है, इसमें 2 वैल्यूज़ पहले वाली और माइनस के बाद 2 वैल्यूज़ ये आपस में सेम हैं। अब सेम होने से मुराद ये है कि हम इनका कॉमन ले सकते हैं, यानी यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग
कॉमन क्या लेंगे, 3 रेज़ टू पावर 5 एंड 3 की पावर 4n एंड 3 की पावर 5, ये हम कॉमन जो है ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ, यानी कॉमन ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 4n और डॉट 3 की पावर 5, ये ऐसे लिख लिया, लेकिन ब्रैकेट। अब देखिए कॉमन जो है इसमें से और इसमें से लेना है। जब इसमें से हम पूरे का पूरा ये नंबर कॉमन ले लें, यानी इसको अगर ब्रैकेट से बाहर ले लें, तो इसकी जगह जो है 1 बचे। अब ये जो है यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे जो है वो मिस्टेक करते हैं, उनको यहाँ पे समझ नहीं आती कि यहाँ पे 0 रह जाएगा या 1 रह जाएगा, ठीक है। उनको बिल्कुल नहीं पता चलता कि यहाँ पे 1 लगाना है या कुछ भी नहीं लगाना या 0 लगाना है। तो ये याद रखें, कॉमन जो होता है, कॉमन जब आप एक पूरे का पूरा नंबर ब्रैकेट से बाहर कॉमन की सूरत में ले लेते हैं तो उसकी जगह पे 1 रह जाता है। यहाँ पे 1 आ गया, माइनस, ये माइनस ऐसे नीचे आ गया। 3 की पावर 4 ये कॉमन जा चुका है बाहर, ये बाहर चला गया। 3 की पावर 5 ये भी बाहर कॉमन जा चुका, तो 3 की पावर -1 ये रह गया। तो स्टूडेंट्स ये है कॉमन का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, कि हमने यहाँ पे इन दोनों में से ये जो सेम नंबर थे ना, ठीक है, मैं अब इसको निशान लगाऊंगा, वो ज़रा नहीं ठीक लगेगा। तो ये जो है इसको और इन दोनों को मैंने कॉमन यानी ब्रैकेट से बाहर लिख लिया, जो दोनों में से बच गया वो यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब ओवर के नीचे चलते हैं। ओवर के नीचे कुछ भी नहीं है, सेम एज इट इज़ लिख दे जैसे है, 3 की पावर 4n एंड 3 की पावर 3, ये हमने सेम लिख दिया। तो इस तरह ये स्टेप जो है स्टूडेंट मुकम्मल होगा। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन जो है इससे आगे जो है इससे आगे जो है वो इस अंदाज में हो जाएगा कि अब ये अगर देखा जाए तो ये 3 की पावर 4n और 3 की पावर 4n ये दोनों सेम हैं, ये दोनों आपस में कैंसलेट हो गए, ये कट गए। बाकी ये 3 की पावर 5, ये 3 की पावर 5, अब दोनों में बेस सेम है, यानी 3 दोनों में सेम है। हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि 3 जो है ये ऐसे ही लिख लेंगे और इसकी पावर 5 है, जबकि ये जो नीचे वाली पावर है 3 ये ओवर के ऊपर जाएगी, यानी हमने यूँ समझे कि बेस सेम की है, तो नीचे वाली पावर जब ऊपर जाएगी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, सॉरी -5 -3, और जो ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस, अब इसकी पावर जो है नेगेटिव है। अब ये भी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में एक लॉ पढ़ा है कि ए की पावर अगर नेगेटिव हो यानी तो उसको हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ओवर के नीचे ले जाते हैं, नीचे जाके वो पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे 3 की पावर -1 है, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल मीन कि 3 की पावर ओवर के नीचे ले जाएंगे, ऊपर ये नेगेटिव है लेकिन जब ओवर के नीचे जाएगी तो ये प्लस का 1 यहाँ पे बन जाता है, इसकी पावर जो है पॉजिटिव हो जाती है। 1 ना भी लगाएं तो होती है, तो इस तरह 1 - 1/3 आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट में 5 में से 3 निकालेंगे, 3 की पावर 2 आ जाएगी, जबकि ओवर के नीचे 2 वैल्यूज़ हैं, एक ओवर वाली है एक सादी है, इन दोनों को माइनस करना है। इन दोनों को माइनस करने का जो मेथड है वो एलसीएम है। तो यहाँ पे हम इन दोनों को माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 1s are 3 -3 1s are 3, 1 1 से मल्टीप्लाई करेगा 1। अच्छा, 3 की पावर 2 ये 9 आ गया, मल्टीप्लाई 3 में से 1 निकालेंगे 2/3 आ गया। यानी अब ये क्वेश्चन जो है इसका एलसीएम लेने के बाद दोनों को माइनस किया, 3 में से 1 माइनस किया 2, और ये 3 एज इट इज नीचे आ गया, तो 9 यहाँ पे आ गया, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाई 2/3। अब ये मल्टीप्लिकेशन है, कैंसिलेशन हो जाएगी, 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो इस तरह हमारे पास बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो स्टूडेंट्स इस तरह जो ये इतना फैला हुआ क्वेश्चन था, इस तरह हमने इसको सारा जो है पहले ओपन किया, ओपन करके इसको क्लोज़ किया, फिर कॉमन लिया, कॉमन लेके इसको मतलब जो ना इस फॉर्म में लेके एलसीएम लिया, और एलसीएम लेके कैंसिलेशन करके ये हमने आंसर हासिल कर लिया। थैंक यू जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बाज़ाहिर तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन लगता है देखने में, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आप इसको मतलब जो ना स्टार्ट करें तो बहुत इजी है। क्वेश्चन ये है, शो करें कि x रेज़ टू पावर a x रेज़ टू पावर b होल पावर है a प्लस b, इसी तरह x रेज़ टू पावर b x की पावर c है, बाहर b प्लस c, इस तरह x की पावर c और x की पावर a ओवर में और बाहर c प्लस a इज़ इक्वल टू 1।
इसका आंसर 1 आना चाहिए। देखिए शो दैट का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। लिहाजा हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हम 1 ले आएंगे तो हमारा आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। तो इट्स मीन के शो दैट के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है कि ऊपर और नीचे बेस सेम है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बेस सेम हो तो ये नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, यानी a माइनस बी हो जाएगा। जबकि ब्रैकेट के बाहर पहले ही मौजूद है a प्लस बी। इसी तरह ये जो है इसकी भी बेस सेम कर दें, ए सिंगल बेस कर दें, c ओवर के ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा b माइनस सी, जबकि ब्रैकेट के बाहर पहले ही मौजूद है b प्लस सी। इसी तरह इसकी बात की जाए तो इसमें भी x की पावर c, ये a ऊपर जाएगा तो माइनस a, और ब्रैकेट के बाहर पहले ही मौजूद है c प्लस a। तो स्टूडेंट ये शेप बन गई। अल्लाह अकबर। स्टूडेंट यहाँ पर जो है यहाँ पे अब अलजबरा का एक फ़ॉर्मूला है, मैं यहाँ पे साइड पे फ़ॉर्मूला लिखता हूँ कि अलजबरा का ये फ़ॉर्मूला जो है ये हमने पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू a2 माइनस b2। अब ये स्टूडेंट ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है जिसमें हम इसको यूँ पढ़ते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी a प्लस बी इंटू यानी एक बार माइनस में a माइनस बी। तो ये इक्वल होता है पहली वैल्यू यानी a वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b वाली वैल्यू का स्क्वायर, यानी a2 माइनस b2। अगर देखा जाए तो यहाँ पर और यहाँ पर इन तीनों जगह पे ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, मतलब कि वही a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर बन गया, माइनस प्लस माइनस और b स्क्वायर बन गया। इसी तरह इस पे बात करें तो b स्क्वायर बन गया और माइनस प्लस माइनस c स्क्वायर बन गया। इसी तरह इस पे बात करें तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये अलजबरा के उस फार्मूले के तहत जो ना ये शेप बन जाती है। अब स्टूडेंट देखें, ये हमने इसकी जो पावर थी उसको फार्मूले में इस तरह कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं तो अब यहाँ पे ये भी बेस है, इसकी ये पावर है, ये बेस है, ये इसकी पावर है, ये बेस है, ये इसकी पावर है। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है कि सेम बेस नंबर मल्टीप्लाई करें तो इनकी पावर्स को प्लस कर दिया जाता है। लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीनों को यानी ये जो x है ना 1 2 3 तीनों x को हम सिंगल x लिख लेंगे और इनकी पावर जो है प्लस कर लेंगे, यानी a2 माइनस b2 प्लस ये प्लस बीच में लगाया b2 माइनस c2, फिर बीच में प्लस लगाया c2 माइनस a2। इस तरह एक x लिख के उसकी ये सारी पावर जो है ये हमने ऐसे लिख दी। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये a2 पॉजिटिव है, ये a2 नेगेटिव है, ये आपस में कट गए, ये b2 नेगेटिव है, ये b2 पॉजिटिव है, ये कट गया, c2 नेगेटिव है, c2 प्लस में है, पॉजिटिव है, ये कट गया, यानी एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की, ये आपस में कैंसिलेट हो गए। इस तरह जो है x की पावर जो है वो क्या बची, नथिंग, कुछ भी नहीं, सब वैल्यूज़ कट गई हैं, यानी x की पावर ज़ीरो, x की पावर ज़ीरो। और ये हमने एक एक्सपोनेंट लॉ पढ़ा था कि अगर किसी भी एलिमेंट की पावर ज़ीरो आ जाए तो उसका आंसर 1 होता है। तो यहाँ पर x की पावर जो है वो ज़ीरो आ गई, तो इट्स मीन कि इसका आंसर जो है वो 1 है। ठीक है, तो इस तरह ये 1 आ गया और 1 ही जो है ये हमारी राइट हैंड साइड थी। तो इस तरह प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो उसने हमें कहा था कि शो कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये लेफ़्ट और राइट इक्वल शो होगी। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे रिक्वायर्ड जो थी इस क्वेश्चन में वो कंप्लीट हुई। तो इस तरह आज इस एक्सरसाइज के जो हैं ये क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।